तो अर्थ ही है कि जो गैर मौजूद हो गया, जो अब एब्सेंट है, जो उपस्थित नहीं है, जो दिखाई पड़ता है और भीतर शून्य है। जब शिष्य भी गैर मौजूद हो जाए, इतना डूब जाए कि भूल जाए अपने को कि मैं हूं, तो आध्यात्मिक एकांत घटित होता है। और उस एकांत में ही वे गोपनीय सूत्र दिए जा सकते हैं जो किसी और तरह से दिए जाने का जिनका कोई भी उपाय नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि जो अत्यंत गोपनीय है वो भी अनुग्रह करके तुमने मुझे कहा, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। इसे ख्याल कर लें, अज्ञान का नष्ट हो जाना यहां ज्ञान का पैदा हो जाना नहीं है। ज्ञान तो है अनुभव, अज्ञान तो नष्ट हो सकता है गुरु के वचन से भी, लेकिन नकारात्मक है। अर्जुन कह रहा है मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, वो ये कह रहा है कि अब तक मेरी जो मान्यताएं थी वो टूट गई। अब तक जैसा मैं सोचता था अब नहीं सोच पाऊंगा। आपने जो कहा उसने मेरे विचार बदल दिए, आपने जो मुझे दिया उससे मेरा मन रूपांतरित हो गया, मैं बदल गया हूं, मेरा अज्ञान टूट गया, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हो गया है। अभी बीमारी तो हट गई है, लेकिन अभी स्वास्थ्य का जन्म नहीं हुआ है। अभी नकारात्मक रूप से बाधाएं मेरी टूट गई, लेकिन अभी पॉजिटिवली विधायक रूप से मेरा आविर्भाव नहीं हुआ है। यह काफी कीमती है, सोचने जैसा है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के अज्ञान मिटने को ही ज्ञान समझ लेते हैं। शास्त्र है, सद्वचन है, सद्गुरु है, उनके वचनों को लोग इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं ज्ञान हो गया, और सोचते हैं जान लिया, क्योंकि गीता कंठस्थ है, वेद के वचन याद हैं, उपनिषद ओंठ पर रखे तो ज्ञान हो गया। ध्यान रहे, अर्जुन कहता है अज्ञान नष्ट हो गया। अब तक जो मेरी मान्यता थी अज्ञान से भरी हुई वो टूट गई, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो तभी होता है जब मैं अनुभव कर लूं। ये कृष्ण ने जो कहा है इस पर भरोसा आ गया, और कृष्ण जैसे लोग भरोसे के योग्य होते हैं, उनकी मौजूदगी भरोसा पैदा करवा देती है। उनका खुद का आनंद, उनका खुद का मौन, उनकी शांति, उनकी शून्यता छा जाती है, आच्छादित कर लेती है। उनकी आंखें, उनका होना पकड़ लेता है, चुंबक की तरह खींच लेता है प्राणों को, भरोसा आ जाता है। लेकिन यह भरोसा ज्ञान नहीं है। यह भरोसा उपयोगी है हमारी भ्रांत धारणाओं को तोड़ देने के लिए, लेकिन भ्रांत धारणाओं का तोड़ जाना ही सत्य का आ जाना नहीं है। पंडित ज्ञानी नहीं है, पंडित अज्ञानी नहीं है, पंडित ज्ञानी भी नहीं है। पंडित अज्ञानी और ज्ञानी के बीच है। अज्ञानी वो है जिसे कुछ भी पता नहीं, पंडित वो है जिसे सब कुछ पता है, और ज्ञानी वो है जिसके पता में और जिसके अनुभव में कोई भेद नहीं है। जो जानता है, जो उसकी जानकारी है, वो उसका अपना निजी अनुभव भी है। वो उधार नहीं जानता, किसी ने कहा है ऐसा नहीं जानता, खुद ही जानता है, अपने से जानता है। अभी अर्जुन को जो जानकारी हुई वो कृष्ण के कहने से हुई है। अभी कृष्ण ऐसा कहते हैं और कृष्ण पर अर्जुन को भरोसा आया है, इसलिए अर्जुन कहता है कि मेरा ज्ञान टूट गया। लेकिन अभी मैं नहीं जानता हूं, अभी तुम कहते हो, इसलिए अगर कृष्ण थोड़ा हट जाएं अलग, अर्जुन के संदेह वापस लौट आएंगे। इसलिए कृष्ण अगर खो जाएं तो अर्जुन फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां वो गीता के प्रारंभ में था, उसमें देर नहीं लगेगी। और अगर ईमानदार होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, अगर बेईमान होगा तो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि तब वो शब्दों को ही दोहराता रहेगा, घोंटता रहेगा,
और अपने को समझाता रहेगा कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन अर्जुन ईमानदार है, और इस जगत में सबसे बड़ी ईमानदारी अपने प्रति ईमानदारी है। आप दूसरे को धोखा देते हैं, उससे कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं। अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं। थोड़ा पैसे का नुकसान पहुंचा देंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन जो धोखा आप अपने को दे सकते हैं, उससे आपका पूरा जीवन मिट्टी हो जाता है। और हम धोखा देते हैं। सबसे बड़ा धोखा जो हम अपने को दे सकते हैं वो ये है कि बिना स्वयं जाने हम मान लें कि हमने जान लिया है। अगर कोई आपसे पूछे ईश्वर है, तो आप चुप ना रह पाएंगे। या तो कहेंगे है या कहेंगे नहीं है। ये ना कह पाएंगे कि मुझे पता नहीं। अगर आप ये कह पाएं कि मुझे पता नहीं, तो आप ईमानदार आदमी हैं। अगर आप कहें कि हां है और लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएं और बिना कुछ अनुभव के, आप बेईमान हैं। अगर आप कहें नहीं है और तर्क करने को तैयार हो जाएं बिना किसी अनुभव के, तो भी आप बेईमान हैं। जिनको हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं, वो बेईमानी की दो शक्लें हैं। ईमानदार आदमी कहेगा मुझे पता नहीं है, मैं कैसे कहूं कि है, मैं कैसे कहूं कि नहीं है। कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि नहीं है। कभी एक पर भरोसा आ जाता है, अगर आदमी बलशाली हो, बुद्ध जैसा आदमी आपके पास खड़ा हो, तो भरोसा दिला देगा कि ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बुद्ध की वजह से। महावीर जैसा आदमी आपके पास खड़ा हो तो भरोसा दिलवा देगा कि ईश्वर वगैरह सब बकवास है। और कृष्ण जैसा आदमी पास खड़ा हो तो आस्था आ जाएगी कि ईश्वर है। और जीसस जैसा आदमी पास खड़ा हो तो आस्था आ जाएगी कि ईश्वर है। लेकिन आपका अपना अनुभव कोई भी नहीं है। लेकिन कृष्ण के कारण जो झलक आती है वो भी उधार है, बुद्ध के कारण जो झलक आती है वो भी उधार है। उधार झलकों से अज्ञान मिट जाता है, लेकिन ज्ञान अपनी ही झलक से पैदा होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि आपने जो मुझे कहा उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने, आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, ऐसा भी मैंने अनुभव लिया, ऐसा भी मुझे समझ में आया कि आप जैसा कहते हो ऐसा ही है, ऐसी मेरी श्रद्धा बनी। परंतु हे पुरुषोत्तम, और ये परंतु विचार नहीं है, नहीं तो बात खत्म हो गई। अर्जुन कहता है जैसा आप कहते हो ऐसा ही है, ऐसे भी मेरी श्रद्धा हो गई। अब बात खत्म हो जानी चाहिए। जब श्रद्धा ही आ गई तो अब लेकिन परंतु का क्या अर्थ है? अब चुप हो जाओ, गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी। यहां बात पूरी हो गई है। हम अगर होते तो गीता यहां समाप्त हो गई होती। हम इसी जगह रुक गए हैं आके। श्रद्धा आ गई है, मंदिर में पूजा कर लेते हैं, शास्त्र को सिर झुका लेते हैं, गुरु के चरण में फूल चढ़ाते हैं, बात समाप्त हो गई। हमें शब्द याद हैं, सिद्धांतों का पता है, शास्त्र हमारे मन पर हैं। अब और क्या बाकी बचा है? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी नौका किनारे से भी नहीं छूटी। इसलिए अर्जुन कहता है परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। ये तो आपकी आंखों से जो आपने देखा है वो मुझे कहा, ये मेरे कानों ने सुना, लेकिन आपकी आंखों का देखा हुआ है। अब मैं अपनी ही आंख से देखना चाहता हूं, प्रत्यक्ष। और जब तक मैं न देख लूं तब तक आप भरोसे योग्य हैं, भरोसा करता हूं। लेकिन जब तक मैं न देख लूं तब तक ज्ञान का जन्म नहीं होता है। शब्द पर मत रुक जाना, शब्द पर रुकने वाला भटक जाता है। और सारी दुनिया शब्द पर रुकी है। कोई कुरान के शब्द पर रुका है, वो अपने को मुसलमान कहता है। कोई गीता के शब्द पर रुका है, वो अपने को हिंदू कहता है। कोई बाइबल के शब्द पर रुका है, वो अपने को ईसाई कहता है। लेकिन ये शब्दों पर रुके हुए लोग हैं। दुनिया में सब संप्रदाय शब्दों के संप्रदाय हैं। धर्म का तो कोई संप्रदाय हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म शब्द नहीं, अनुभव है।
और अनुभव हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता। अनुभव तो ऐसा ही निखालिस एक होता है जैसे एक आकाश है। कृष्ण से बड़ी तरकीब से अर्जुन ने यह बात पूछी, कहा कि आस्था